आइए आज की जवान लोगों की सभा के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परम पवित्र परमेश्वर पिता, फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं, आपके अनुग्रह चाहते हैं। आज की जवान लोगों की सभा के लिए हमें एकत्रित किया, धन्यवाद देते हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। आप चाहते हैं कि आपकी महिमा में, आपके राज्य में, आपके अनंत काल के जीवन में हम भागीदार हो सके प्रभु। संसार की माया मोह में और इस दुनियादारी में हम बर्बाद ना हो प्रभु। इसीलिए प्रभु हमारे लिए प्रभु ये मीटिंग की आयोजना आपने किया है प्रभु। प्रार्थना करते हैं सचमुच में ये मीटिंग हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण हो सके। आप अपने वचन के द्वारा बातचीत करिएगा, हमें छुड़ाइएगा, आपके उद्धार पूरी रीति से हम अपने जीवन में अनुभव करने के लिए सहायता करिएगा प्रभु जी। और गीतों के द्वारा भी प्रभु हमें आपकी प्रभु महिमा के लिए तैयार करिएगा। फिर एक बार आपके पवित्र लहू के तले हम सब को लाते हुए आपकी आशीष चाहते हुए धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गीत की संख्या 278 गाएंगे। गीत की संख्या 278। प्रभु जी तूने की प्रतिज्ञाएं हमसे पूरे की है सामन के साथ, हम तुझे सराहते पूरी की है सामन के साथ, हम तुझे सराहते ढूंढा मुझे तूने वचन से अपने, ढूंढा तुझे मुझे वचन से अपने, समय पर तेरे पास आने, मुझसे मिलने, ढूंढा मुझे तूने वचन से अपने, समय पर तेरे पास आने, तुझसे मिलने, दौलत और पुत्र मुझे बना दे, दौलत और पुत्र मुझे बना दे, धोया मुझे तेरे लहू से प्रभु जी। तूने की प्रतिज्ञाएं हमसे पूरी की है सामन के साथ, हम तुझे सराहते पूरी की है सामन के साथ, हम तुझे सराहते। बालक मैं हूँ मत कर कहा तो, बालक मैं हूँ मत कर कहा तो, राज के लिए गवाह तुझे ठहराया है। बालक मैं हूँ मत कर कहा तो, राज के लिए गवाह तुझे ठहराया है। जन्म से पहले मुझे चुना प्रभु, जन्म से पहले मुझे चुना प्रभु, गरीब मैं तुझको बाजूंगा प्रभु जी। तूने की प्रतिज्ञाएं हमसे पूरी की है सामन के साथ, हम तुझे सराहते पूरी की है सामन के साथ, हम तुझे
वचन में जाएंगे। पिछले हफ्ते में हम परमेश्वर के वचन से इसहाक के जीवन के बारे में हमने देखे हैं और इसहाक कैसे अब्राहम की वायदों के फल उन्होंने पाए हैं। जो आशीष का वायदा अब्राहम से किया गया था, उस वायदा का फल इसहाक अपने जीवन में कैसे पाए हैं हम देखते आए हैं। आज हम देखते हैं इसहाक के बाद याकूब कैसे फिर अपने पुरखाओं की उनके पिता के लोगों की वायदों के वारिस वो भी हो गए। कैसे उनके जीवन में, याकूब के जीवन में ये पूरा हुआ है, उस बातों को हम देखते हैं। मेरे साथ निकालिएगा, उत्पत्ति के पुस्तक से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक उसके 35 चैप्टर, उत्पत्ति के पुस्तक उसके 35 अध्याय से हम पढ़ेंगे। उसके पद 9 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 35 चैप्टर वर्सेस फ्रॉम 9 to 12। फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तो इस्राएल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इस्राएल रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तो फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरन जातिया की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है, वही देश तुझे देता हूँ, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। प्रभु इस वचन को हमारे लिए आशीषित करे। आइए हम प्रभु की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने जो आपसे डरते हैं प्रभु, जो आपसे प्रीति रखते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी 1000 पीढ़ियों तक प्रभु आप करुणा करने वाले हैं, आशीषित करने वाले हैं। अब्राहम की आशीष की वारिस हमें भी आप बनाए हैं, आपकी आज्ञाओं पर चलने के द्वारा, आपके नाम पर विश्वास करने के द्वारा। प्रभु आज हम याकूब के जीवन में देखते हैं प्रभु कैसे आपने उनके जीवन में आशीषित किए हैं। अब्राहम की वायदों के फल में और उसकी छाया में कैसे याकूब को भी लाए हैं हम देखते हैं। प्रभु आप हमारा आंखों को खोल दे प्रभु, आपकी प्रभु वचनों से अद्भुत बातों को हम देखने के लिए प्रभु आप हमारे आंखों को खेल दे प्रभु, और हमारा बातें नहीं प्रभु, आप अपने सिंहासन से हमसे बातचीत करिएगा प्रभु। पवित्र आत्मा के अनुग्रह में हमको रखिएगा ताकि हम उस वचन को समझ सके और हमारे जीवन में आशीष पाए। प्रभु हम जवान लोग हैं, इस दुनिया में बहुत जल्दी भटक जाते हैं, फिर भी आपके अनुग्रह और आशीष चाहते हैं प्रभु। हमारे लिए आपकी सहायता चाहते हैं प्रभु। अपने वचन के द्वारा हमें बलवंत करिएगा, आशीषित करिएगा, इस समय को भी आशीषित करिएगा, इस वचन को हमारे लिए आशीषित करिएगा। आपके हाथों में फिर एक बार हमें अपने आप को सौंपते हुए धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। याकूब के जीवन में हम देखेंगे तो उनकी जीवन शुरुआत से ही सांसारिक चाल चलन से शुरू होता है। उत्पत्ति के पुस्तक में याकूब के जन्म के बारे में हम देखते हैं कैसे वो अपने माता के गर्भ में रहकर ही एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक 25 अध्याय और उसकी 22 पद में हम देखते हैं, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। क्या कोई भी सोच भी कर सकते कि माँ की पेट में ही 2 जुड़े बच्चे एक दूसरे से पकड़ के मार रहे हैं। मनुष्य का स्वभाव हम यहाँ देखते हैं। इसलिए दाऊद भी कहते हैं, प्रभु मैं जन्म से ही पापी हूँ, माँ के गर्भ में ही मैं पाप में अपने जन्म को जन्मा। प्रियो, मनुष्य के स्वभाव पाप है। याकूब ऐसे एक पापी स्वभाव में जन्म लेकर भी कैसे अब्राहम की विश्वास के फल में और जो अब्राहम की वायदा है उसके फल में कैसे वो आए हैं, कैसे वो परमेश्वर पर विश्वास किए हैं, आज हम देखते हैं। याकूब के बारे में हम बहुत
जानते हैं, परिचित व्यक्ति है याकूब हमको, लेकिन हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं नए रीति से परमेश्वर आज हमसे बातें करें कि हमें भी याकूब की तरह अपने पुरखाओं की विश्वास में आकर उसकी विश्वास के फल में आशीष पाने पाए प्रभु। देखिए याकूब के जीवन जन्म में हम देखते हैं याकूब अपने भाई एसाव को धोखा दिया है और समय की और मौका की फ़ायदा उठाकर उन्होंने अपने दिमाग को दिखाए है और भाई को संकट के समय में सहायता करने से जगह और बहुत कुटिलता से उसकी पहलौठा का अधिकार को छीन लेते हैं और उसके बाद आशीषों को भी झूठी गलत मार्ग से उससे छीन लेते हैं। ऐसे गलत मार्ग में जैसे वो जा रहे थे तो परमेश्वर ने उनको भेंट किया है। जब अपने भाई को भाई का आशीषों को कुटिलता से छीनने के बाद भाई उनको मारने के लिए आते हैं, तब वो भाग जाते हैं पद्दन राम में। तब परमेश्वर ने उनको दर्शन देकर कहते हैं मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ करके परमेश्वर उनको दर्शन देते हैं बेतेल में। और वह परमेश्वर कहते हैं मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना करे तब तक तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो प्रियो वैसा करके परमेश्वर अब्राहम को परमेश्वर याकूब को आशीष का वाचा किया और कैसे उनके उस वाचा का योग्य उनको परमेश्वर करते। देखिए उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय में हम देखते हैं उसके 15 पद में, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए वचन को कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। उत्पत्ति 28 और उसकी 15 में हम देखते हैं। और परमेश्वर उनको ये वाचा देते हुए उनको हर जगह उनको बचाते हैं। जब वो भाग जाते हैं तो अपने भाई के डर से उनको बचाते हैं। और पद्दन राम में भी जब उनकी मामा लाबान मारने के लिए आते हैं तब भी परमेश्वर उनको बचाते हैं। उसके बाद एसाव के द्वारा भी खतरा रहता था और उससे भी परमेश्वर ने बचाए हैं। ऐसे कई बार बचाए हैं ताकि वो पाप ना करें। वो पाप करने के लिए परमेश्वर उनको ना बचाए, लेकिन उसके मन फिराकर उसको अपने स्वरूप में अपने इच्छाओं में लाने के लिए उनको परमेश्वर बचाए थे। देखिए यहाँ हम देखते हैं और उत्पत्ति के पुस्तक में याकूब स्वर्गदूत से लड़ाई करते हुए कैसे परमेश्वर की आशीषों के लिए कोशिश करता है हम देखते हैं। और उनके जीवन में वो एक फैसला उन्होंने लेते हैं और वहाँ उसका नाम याकूब नहीं इसराइल होगा करके उनको एक नया नाम दिया जाता है। और 35 अध्याय में 9 से लेकर 12 तक जब हम देखते हैं याकूब पद्दन राम से वापस लौट आके फिर हेब्रोन में कनान देश में बस जाता है। तब परमेश्वर उनको दर्शन देकर कहते हैं मैं तुम्हें आशीष दूंगा। देखिए 11 पद में 35 का 11 पद में लिखा है। देखिए फिर परमेश्वर ने उससे कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे और जो देश मैंने अब्राहम इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूँ और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। परमेश्वर ने एक बहुत ही अद्भुत और अच्छी वायदाओं को याकूब को देते हैं। प्रिय भाई बहनों, याकूब के जीवन में एक नई अध्याय या तो एक नई क्या बोलते शक या तो एक नई मोड़ हम देखते हैं। तब तक याकूब धोखा देना, भाग जाना, युक्ति कुटिलता से आशीष पाना ये सब कोशिश किए हैं, लेकिन 35 अध्याय में हम देखते हैं याकूब आकर कहाँ रह गया। याकूब आकर कहाँ रह गया देखिए देखिए
हम देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में, देखते 35 चैप्टर उसकी 27 वर्ष में हम देखते हैं याकूब ममरे में जो किर्यत अर्बा अर्थात हेब्रोन है, जहां अब्राहम और इसहाक परदेशी होकर रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया, जो पद्दन अराम भाग गया था। आशीष का देश जो कनान है उस देश से भाग गया था अपने युक्ति के कारण। उस आशीष के देश में वो रह नहीं पाया, लेकिन फिर से बड़े कष्ट करके, बड़े मेहनत करके याकूब फिर से पद्दन अराम से कनान देश में आता है, जहां उनके पिताजी इसहाक रहते हैं, वहां आकर बस जाता है और वहां से याकूब की आशीष शुरू होता है। जब से वो कनान देश में आए हैं, उनका सब कुछ अच्छा नहीं रहा, बड़े तकलीफों से वो होकर जाते हैं, फिर भी प्रभु उनको वहां आशीषित करते हैं। जब तक वो कनान देश में रहा है, तब तक उनके जीवन में बहुत से कठिन परिस्थिति आए हैं, फिर भी प्रभु उनको आशीषित किया है। प्रिय भाई बहनों, मसीह लोगों का जीवन उतना आसान नहीं है, आशीष का और भलाई का ही नहीं है, लेकिन बड़े परीक्षाओं से और दुख और क्लेशों से भरे हुए हैं, फिर भी प्रभु इसी में हमको आशीषित करेगा। जब वो कनान देश में और हेब्रोन जो संगति कहलाता है, और वहां आकर याकूब बस जाने के बाद क्या हुआ, वो अपने बेटे से प्रेम किया, या यूसुफ से और राहेल की संतान से याकूब ने प्रेम किया है। और क्या हुआ, याकूब उनके पास से छीना गया है, याकूब उनके संगति से अलग किया गया है। उस समय याकूब बहुत रोया है, बहुत रोया। वो कहा है, मैं अधोलोक में चले जाऊंगा, मेरा बेटा नहीं रहा करके याकूब बहुत चिंतित होता है, और कोई भी उनको सांत्वना शांति दे नहीं पाते। ऐसे दुख में वो आया है। देखिए उत्पत्ति के पुस्तक 37 चैप्टर और उसकी 35 वर्ष में देखिए, उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति ना मिली, और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। वो बिल्कुल शांति नहीं पा रहे। कारण क्या है, उनकी एकलौता और उनका प्रिय पुत्र, उनका जो प्रिय चीज है वो उसके पास से लिया गया, उससे वो अलग किया गया। तब याकूब बहुत रोता है, बहुत चिंता करता है, बहुत अशांति पाते हैं मन में। ऐसे समय में हम देखते हैं फिर भी याकूब उसी कनान देश में रह जाते हैं। यूसुफ को ढूंढने के लिए वो कनान देश को छोड़कर कहीं और भटक नहीं जाते हैं, प्रभु के भरोसे पर वो रहते हैं, लेकिन बहुत चिंतित होते हैं। और आगे हम देखते हैं कैसे कनान देश में रहने के द्वारा याकूब आशीषित किया गया है। देखिए यूसुफ उनके पास से अलग किया जाने के बाद और कई दिनों के बाद उसकी दूसरी बेटा बिन्यामीन को भी उनसे अलग होना पड़ता है। तब और इन सारे परिस्थितियों को देखकर याकूब और घबराता है, फिर भी वो परमेश्वर के भरोसे में रहता है। देखिए उसके 43 चैप्टर, उत्पत्ति के पुस्तक 43 चैप्टर में हम देखते हैं और याकूब क्या कहते हैं। देखिए 43 चैप्टर और उसके 13 और 14 वर्षों को याकूब क्या कहते हैं, अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ और विश्वास और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, उसे जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। वो पूरी भरोसा परमेश्वर के ऊपर छोड़ते हैं। उसका प्रिय पुत्र यूसुफ उनसे अलग किया गया है, अब दूसरा बेटा बिन्यामीन भी उनसे अलग किया जा रहे हैं, और इन सारे बातों में भी वो एक ही बात कहते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर दया करे और वो उनको वापस लेकर आए। उनकी भरोसा कनान देश में रहते हुए वो अपने परमेश्वर के ऊपर रखा है। प्रियो, हमारा जब तक हम पूर्ण रीति से प्रभु के द्वारा परख ना जाए, तब तक हम प्रभु के लिए
फल नहीं ला पाते हैं। जैसे गेहूं का दाना मिट्टी में पड़कर मर नहीं जाता, बहुत फल नहीं ला सकते हैं। तो वैसे ही याकूब अपने प्रिय पुत्र को खो देते हैं और उनकी जो दूसरा बेटा है बिन्यामीन भी उससे अलग हो जाते हैं। और उस समय में याकूब प्रभु की तरफ देखते हैं, प्रभु उनको आशीष करे करके। तब क्या हुआ है, और हम देख सकते हैं याकूब को एक खबर मिला है। क्या खबर मिला है कि उसकी बेटा जीवित है करके। तब याकूब बिल्कुल विश्वास नहीं किया, उसकी बेटा यूसुफ भी जिंदा है करके उनको खबर दिया गया है, फिर भी याकूब विश्वास नहीं करते। देखिए उत्पत्ति के पुस्तक 45 चैप्टर में जब यूसुफ उनके पास नहीं आए थे तो यूसुफ की भाई लोग यूसुफ से कहते, देखिए उसके पहले ये वचन पढ़ेंगे 44 चैप्टर और उसकी 31 पद, 44 का 31 में क्या लिखा है, इस कारण यह देख के कि लड़का नहीं है वह तुरंत ही मर जाएगा, तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जो बुढ़ापे की अवस्था में है शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। ये यदि उनकी दोनों बेटे, एक बेटा तो दूर हो गए और दूसरा बेटा भी मर जाते हैं तो हमारे पिताजी नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी जान उनके बच्चों के ऊपर है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया है। जब उन्होंने अपने बच्चों को अपने से अलग करते हैं तो परमेश्वर उसको क्या खबर दिया है। देखिए 45 चैप्टर में उसकी 25-26 45 चैप्टर 25-26 में देखिए, मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे और उससे यह कहा, यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है, पर उसने उनकी प्रतीत ना की और वह अपने आप में ना रहा। वो विश्वास नहीं कर पाया, कैसे परमेश्वर ये अद्भुत काम मेरे जीवन में कर सकता। मैंने सोचा था कि मेरे बेटे को कोई जंगली जानवर फाड़ लिया हो, लेकिन वो अभी तक मेरा बेटा जीवित है। वो विश्वास नहीं कर पाया। प्रियो, जब हम अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, हम ऐसी बातों को देखते हैं कि उसको यकीन नहीं होगा हमारा, उतना महान और अद्भुत कार्यों को प्रभु हमारे जीवन में करेगा। याकूब को जब पता चला कि यूसुफ मिस्र देश में जीवित है करके, वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाया, सोच नहीं पाया, यकीन नहीं कर पाया। ऐसी बात हो सकता क्या? इतने सालों से मेरा बेटा मेरे से अलग हो गया था, अब वो जीवित कैसे रह सकता है? प्रियो, यदि कोई भी अपने प्राण प्रभु के लिए खो देते हैं तो वो अपने प्राण को बचाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में हम देखते हैं, यदि कोई अपने प्राण को प्रभु के लिए और उसके सुसमाचार के लिए खो देते हैं, वो उसको बचाते हैं। प्रियो, परमेश्वर की भरोसे पर याकूब कनान देश में रह जाते हैं और वहाँ उनकी बेटा उनसे अलग किया जाता है, फिर भी याकूब अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता है। और आखिर में बुढ़ापे में उनको खबर मिला है कि उनकी बेटा यूसुफ अभी तक जिंदा है। और याकूब अपने आप में नहीं रहा। యాకోబు అసలు తనలో తాను లేడంట. అసలు తన కుమారుడైన యోసేపు బ్రతికే ఉన్నాడని తెలిసినప్పుడు ఎంతగానో సంతోషించినాడు. प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमारे जीवन में भी ऐसे महान कार्यों को करेंगे जिसको हम सोचते हैं कि हम नहीं रहे, हम मर गए, सब नाश हो गया करके जब हम सोचते हैं, तब हमसे बहुत सा फल को प्रभु लाते हैं। जब तक मिट्टी में गेहूं का दाना पड़कर मर जाते हैं तो वो अंकुर करके उग के बहुत फल लाते हैं। प्रभु में हम अपने पुराने जीवन को और हमारा प्रिय बातों को प्रभु में जब हम नाश करेंगे, तब हम एक बहुत फलवंत जीवन देख सकते हैं। प्रभु याकूब के लिए एक बात कहा है। देखिए उत्पत्ति के पुस्तक और उसकी 35 चैप्टर में एक बात कहा है।
35 की पहला पद पढ़िए कोई। उत्पत्ति 35 पहला पद। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिससे तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव से डर से भाग जाता था। परमेश्वर ने याकूब से क्या कहा? जहां परमेश्वर ने तुमको दर्शन दिया वहां जाकर क्या बनाना है? क्या बनाना है? एक वेदी बनाना है। क्या बनाना? वेदी में क्या करते हैं? वेदी में बलि चढ़ाते हैं। हम प्रभु के लिए वेदी बनाना है और उसमें क्या बलि चढ़ाना है? हमारे पाप के स्वभाव को बलि चढ़ाना है। फैशन के लिए जो हमारी इच्छा है उसको उस वेदी के ऊपर, प्रभु मैं आपके लिए इसको बलि चढ़ा रहा हूं, ये मेरा प्रिय चीज है, इसको मैं बलि दे रहा हूं। प्रभु मैं बहुत क्राफ्ट, ये वो स्टाइल, हेयर स्टाइल, दाढ़ी और कपड़े फिट वाला और लूज वाला और शू, ये सब फैशन चल रहा था मेरे जीवन में, इसको मैं इस वेदी के ऊपर क्या कर रहा हूं? बलि चढ़ा रहा हूं। प्रभु मैं अपने लिए, मेरे शौक, मेरे इच्छाओं के लिए अपने जीवन को जी रहा था, ये देखो मेरे इच्छाएं इस वेदी के ऊपर मैं बलि चढ़ा रहा हूं। याकूब का प्रिय चीज क्या है? उसकी बेटा यूसुफ। यूसुफ को वो बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसको क्या देना पड़ा? अपने बेटा को कुर्बान करना पड़ा। यूसुफ, जब याकूब कनान देश में रहा था तो यूसुफ याकूब से अलग हो गया। क्या हुआ? अलग हो गया. యోసేపు యాకోబు దగ్గర నుండి వేరైపోవాల్సి వచ్చింది. కనాన్ దేశంలో దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు అని యాకోబు నమ్మి కనాన్ దేశానికి వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే పెద్ద కీడు జరిగింది. యాకోబు తన ప్రియ కుమారుడైనటువంటి యోసేపు తన నుండి వేరైపోయినాడు. ఎంతో దుఃఖపడి ఎంతో విలాపించి ఎలుగెత్తి ఏడ్చినాడు, నా కుమారుడా యోసేపు, నా ప్రియమైన కుమారుడా ఎక్కడున్నావు అని. యాకోబు తన ప్రియమైన కుమారుని బలిగా అర్పించినాడు. తాను మరణానికి అప్పగించినాడు. ఒక విధంగా ఎన్నో సంవత్సరాలు మరణించినాడనే అనుకున్నాడు. నీకు ఇష్టమైన దాన్ని దేవునికి ఏం చేయాలో? బలిగా అర్పించాలి. అప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఎంతో ఫలవంతంగా చేస్తాడు. నీ కోరికలు, నీ ఇచ్చలు, నీ యొక్క ఆశలన్నిటిని నువ్వు నీ లోపునే ఉంచుకుంటే నువ్వు ఎట్లా ఉంటావు? నువ్వు ఇంకా నీ లోక ఆశల కొరకు నువ్వు చనిపోకపోతే ఏ ఫలము లేనటువంటి చెట్టు వల్లే ఉంటావు. ఏదైనా ఒక గింజ కానీ దాన్ని మనం మట్టిలో నాటకుండా మనం దాన్ని అట్లే ఉంచితే ఏమవుతుంది? ఏమవుతుంది? ఒక్కటిగానే ఉంటుంది. విత్తనాన్ని కనుక, మామిడి విత్తనాన్ని కనుక టెక్కని మనం భూమిలో పాతి పెడితే ఏమవుతుంది? చచ్చిపోతుంది అది. కానీ అది ఒక చెట్టుగా మొలకెత్తి ఎన్నో ఫలవంతమైన ఫలాలు ఇస్తాయి. ప్రతి సంవత్సరము ఫలాలు ఇస్తూ ఉంటుంది అది. కాబట్టి మనం కూడా మన లోకానుసారమైన జీవితాన్ని ఆ యొక్క బలిపీఠం మీద బలిగా అర్పించినప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఎంతో ఫలవంతులుగా చేస్తాడు. जब याकूब कनान देश में आया था, उनका प्रिय चीज, उनका बेटा, उसको वो खो दिया और दूसरी बेटा को भी खो दिया. उन्होंने सोचा सब कुछ खत्म हो गया और कुछ भी नहीं रहा, प्रभु मुझे क्या आशीष दिया है करके उन्होंने सोचा है. लेकिन उनको खबर मिला है. क्या खबर मिला? उनका बेटा जीवित है. वो अपने आप में नहीं रहा, अपने आप में नहीं रहा. देखिए उत्पत्ति के पुस्तक 43 चैप्टर 45 चैप्टर, माफ करिए 45 चैप्टर और उसकी 25, 45 का 25 उत्पत्ति. मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे और उसने यह कहा, यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है. पर उसने उसकी प्रतीति ना की और वह अपने आप में ना रहा. जब याकूब को ये बात पता चला, वो अपने आप में ना रहा. कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बेटा जीवित होकर फिर से उनको देखने के लिए आएंगे. कितना अद्भुत कार्य प्रभु उनके लिए किया है. जब हम प्रभु के लिए मृतक के समान हो जाएंगे तो प्रभु हमें नए रीति से जिलाएगा. నూతన జీవము మనకిచ్చి మనల్ని బలపరుస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి याकूब के जीवन में हम देखते हैं कि यूसुफ का कब्र, वो जीवित है करके कब्र मिला है और उनके जी में जी आया है. देखिए क्या लिखा है
उसका 27-28 वर्ष, 45 चैप्टर जेनेसिस उत्पत्ति 45 का 27-28 में क्या लिखा है। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उनके ले आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया और इस्राएल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। जब यूसुफ जीवित है करके याकूब को पता चला, उन्होंने क्या कहा, मेरे जीवन में इतना ही काफी है, इतना अद्भुत बात हुआ है, यही काफी है, मैं अपने बेटे को बस देखकर मर जाऊंगा, मेरे जीवन में और कोई भी इच्छा नहीं है। लेकिन प्रभु उनको मरने नहीं दिया। सिर्फ यूसुफ को नहीं, यूसुफ के बच्चों को भी उन्होंने दिखाए हैं। देखिए उत्पत्ति के पुस्तक में 49 चैप्टर में और उसके 33 पद में, 49 का 33 पद में क्या देखते हैं। देखिए उत्पत्ति 49 का 33। याकूब जब अपने पुत्रों को यह आज्ञा दे चुका, तब अपने पाँव काट पर 33 नहीं 49 का 49 का 11, माफ करिए 49 का 11 में देखिए, वह अपने जवान 48 का 11, माफ करिए 48 का 11। हाँ, तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा ना थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। याकूब ने कभी नहीं सोचा कि फिर से वो यूसुफ को देखेगा, लेकिन यूसुफ को नहीं, यूसुफ की बेटा को उन्होंने देखा है। प्रिय भाई बहनों, जब हम उस वेदी पर अपने आप को दे देते हैं तो प्रभु हमारा सोच से, विचार से बढ़कर हमारे जीवन में करेगा। हम बहुत चिंता करते हैं, मेरा हाल क्या होगा, मुझे खाने के लिए कैसे है, मुझे नौकरी नहीं है, मुझे कपड़े नहीं है, मुझे घर नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है करके चिंता करते हैं। याकूब भी वही चिंता कर रहे थे। याकूब जब अपने भाई के सामने से भाग रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, देखिए उत्पत्ति के पुस्तक 28 अध्याय और उसकी 20 पद, उत्पत्ति 28 की 20 पढ़िए। याकूब शुरुआत में परमेश्वर से क्या प्रार्थना किया, 28 का 20। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। याकूब का प्रार्थना क्या है, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और वो अपने पिता के घर में फिर वापस आना, इतना ही चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है उनके जीवन में, रोटी कपड़ा घर नहीं, उनको बहुत ही आशीषित किया है, उनके वंश से राजाओं को उत्पन्न किए हैं। याकूब का बेटा मिस्र देश में राज्य कर रहे हैं और याकूब की संतान हम देखते हैं राजाएं उत्पन्न हो गए हैं। याकूब का बेटा है दाऊद, याकूब का बेटा है प्रभु यीशु मसीह और याकूब के वंश से इन सारे लोग निकल के आए हैं और आज भी हम याकूब के वारिस हैं। प्रिय भाई बहनों, याकूब को कितने पीढ़ियों तक परमेश्वर ने आशीषित किया है, उन्होंने सिर्फ रोटी कपड़ा घर मांगा है। हमारा प्रार्थना भी ऐसे रहते, प्रभु मुझे बस एक छोटा सा नौकरी चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, ये वो चाहिए, बस ये होने से काफ़ी है करके हम मांगते हैं। यदि हम अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंपते हैं, प्रभु हमें अनगिनत आशीषों से हमें भर देता है। याकूब की संतान वो अकेला नहीं है, कनान देश में वो अकेला रहता था, लेकिन उसकी संतान 6 लाख से भी बढ़कर हो गए हैं मिस्र देश में। और उनकी बेटा या मिस्र देश में एक बड़ा प्रधानमंत्री की स्थिति में है। जब याकूब और उसकी भाई लोग मिस्र देश में गए हैं, कौन सी स्थिति उनको मिला था? शुरुआत में तो दान खरीदने के लिए जाते थे, सर जी हमको थोड़ा दान दो, गेहूं दो, ये दो वो दो, नहीं तो हम मर जाएंगे, साफ करके मांगे होंगे।
अब वो कौन हो गए मिस्र देश में? प्रधानमंत्री की परिवार है वो लोग। बहुत से अच्छी देश, अच्छी जगह, अच्छी स्थिति उनको मिला है। उन्होंने सोचा खाने के लिए रोटी होने से काफी है। उनको खाने के लिए रोटी नहीं, वो उनकी बेटा के द्वारा सारे लोगों को रोटी मिल रही है खाने के लिए। सारे जगत उनके द्वारा जीवित है। बहुत से अन्य जाति लोगों के लिए भी आशीष का कारण हुआ है यूसुफ। यदि यूसुफ नहीं रहता तो मिस्र के सारे लोग अकाल में मर जाते थे, है कि नहीं? యోసేపు కనాన్ ఐగుప్తు దేశంలోనికి అమ్మబడకపోతే ఐగుప్తు దేశంలో వచ్చిన ఆ యొక్క కరుణ బట్టి ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్న వారందరూ కూడా నశించిపోయేవారు. కానీ యోసేపుని దేవుడు అక్కడ ఉపయోగించి అక్కడ కరువు కాలంలో అందరిని కూడా కాపాడినాడు. యోసేపు యొక్క అన్నదమ్ములను కాపాడినాడు. इसलिए प्रियो, याकूब जब कनान देश में रहा है और सुख दुखों में भी, दुख क्लेशों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु के भरोसे में जब वो रहा है तो परमेश्वर ने याकूब को आशीषित किया है. अपने कहे हुए वचन को उन्होंने पूरा किया है. उनकी वायदा क्या था? उत्पत्ति 35 का 9th वर्ष, 35 का 11 पढ़िए. उत्पत्ति 35 का 11 and 12 में पढ़ रहा हूँ. 11 and 12 पढ़ रहा हूँ. फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूँ, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा. याकूब, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा. तो मेरे उपस्थिति में चलो, कनान देश में रह जाओ. तो पद्दनराम में इधर उधर भागना नहीं, अपने युक्ति करके कुटिलता करके इधर उधर भागना नहीं. యాకోబు తన అన్నను మోసపరిచి కనాన్ దేశంలోంచి పారిపోతూ ఉంటాడు. తర్వాత పద్దనరాం నుండి వచ్చేటప్పుడు అన్న కొరకు భయపడతా ఉంటాడు. మళ్ళీ తర్వాత ఇంకా ఎవరితోటి అక్కడ షెకెములో ఉన్న వారికి భయపడతా ఉంటాడు. అయితే వారందరి నుండి కూడా దేవుడు కాపాడి తనను దేవుడు ఆశీర్వదిస్తూ వచ్చినాడు. परमेश्वर याकूब के जीवन में उनकी पुरखाओं की आशीष का वारिस उन्हें बनाए हैं. अब्राहम को, इसहाक को जो आशीष दिया है वो आशीष का भागीदार याकूब को बनाए थे. याकूब शुरुआत में वो सांसारिक चाल चलन में चल रहा था. याकूब के बारे में बहुत गंभीर बात क्या है? वो माँ का पेट में ही अपने भाई से लड़ाई किया. याकूब कहाँ लड़ाई किए हैं? माँ का पेट में ही एक दूसरे को पकड़कर मार रहे हैं वो लोग. कभी सोच सकते कि ऐसे लोगों को, ऐसी व्यक्ति को परमेश्वर कैसे आशीष के वारिस बनाए हैं? हम देखते हैं यह वचन में पढ़े हैं अभी भी 25 का 22, 25 का 22 उत्पत्ति में हम देखते हैं वो लोग माँ का गर्भ में ही एक दूसरे से लड़ाई करते हैं. प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोगों को, धोखा देने वालों को, झूठी युक्ति कुटिलता करने वाले याकूब को परमेश्वर ने बदल दिए हैं. कनान देश में रहने के द्वारा उनको आशीषित किया है. प्रियो, कनान देश में याकूब ने क्या किया है? परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाकर उसमें अपने आप को बलि चढ़ाए हैं. क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आशीष पाने के लिए? परमेश्वर अनगिनत आशीषों से तुम्हें भरेगा यदि तुम अपने आप को उस वेदी पर अर्पण करोगे. దేవుని కొరకు నువ్వు సజీవ యాగంగా నువ్వు అర్పించుకున్నప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఎంతో గొప్పగా ఊహకందని రీతిలో నిన్ను ఆశీర్వదించేవాడుగా ఉంటాడు. యాకోబు ఎప్పుడు కూడా తాను అనుకోలేదు తన జీవితంలో తన సంతానము రాజులు, ప్రధానులుగా చేయబడతారని. ఎంతో గొప్ప ఘనత, మహిమ యాకోబుకి ఇవ్వబడతా వచ్చింది. प्रिय भाई बहनों, ऐसे हमें भी, हम जवानों को भी परमेश्वर आशीषित करे. प्रभु हमारा सहायता करे. आइए हम प्रार्थना करेंगे. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं याकूब के जीवन हमारे सामने लाए हैं. कैसे धोखा देने वाले, धोखेबाजी और कुटिलता करने वाले और प्रभु भागने वाले याकूब को प्रभु कैसे आशीषों का वारिस बनाए. हमें भी फिर एक बार आपके चरणों में सन्मुख में लाते हैं. प्रभु हमें भी सिखाइए वेदी पर कैसे हम अपने आप को अर्पण करें, कैसे हम अपने लिए मर जाए,
प्रभु के लिए जिए और आशीषित हो सके, फलवंत हो सके, अपने पुरखाओं के आशीषों की वारिस हम हो सके। प्रभु हमें सिखाइएगा। प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कार्य करिएगा। प्रभु हम इस दुनिया में धोखाबाजी में प्रभु बर्बाद होने ना दे। प्रभु आपके सन्मुख में आते हैं। प्रभु हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पिता के प्रेम, परम पुत्र के अनुग्रह और पवित्र आत्मा के संगति हम सब से और सारे संतगणों से सदा काल तक बने रहे, आमीन। जय मसीह की।